साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में मराठी भाषा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मनसे पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी मराठी भाषा को लेकर कुछ ज्यादा ही कड़े कदम उठा रही है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि बैंक में घुसकर भी मराठी भाषा को बोलने को लेकर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया था। इसके अलावा कई जगहों से मराठी भाषा विवाद को लेकर खबरें आ रही है। राज ठाकरे की पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगते दिख रहे हैं। इसी बीच सुनील शुक्ला ने भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर राज ठाकरे के खिलाफ याचिका दायर की थी और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे सीक्रेट तरीके से सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं। अब ये मुलाकात मराठी भाषा विवाद को लेकर है या फिर वजह कुछ और है, आपको भी दिखाते हैं। लेकिन अमित ठाकरे और सीएम फडणवीस की इस मुलाकात ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राज ठाकरे लगातार मराठी भाषा के समर्थन में नए और कड़े कदम उठाते जा रहे हैं। उनकी पार्टी लगातार और ज्यादा हावी होती जा रही है मराठी भाषा को लेकर। मराठी भाषा को लेकर इतना ज्यादा मनसे का खौफ है कि लोग सॉरी, एक्सक्यूज मी और प्लीज बोलने तक में घबरा रहे हैं। मुंबई में तो ये हाल है कि अगर किसी ने एक्सक्यूज मी बोल दिया, सॉरी बोल दिया, प्लीज बोल दिया, हिंदी या इंग्लिश का यूज कर लिया तो उन्हें डर है कि कहीं मनसे कार्यकर्ता आकर उन्हें पीट ना दे, उन्हें मार ना दे। विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसे लेकर यूपी और बिहार के लोगों में खौफ है, क्योंकि यूपी और बिहार के लोग बहुत ज्यादा संख्या में महाराष्ट्र में रहते हैं। लेकिन मराठी विवाद के बीच में इन लोगों पर संकट आ चुका है। इनकी रोजी रोटी, नौकरी, सब पर संकट आ चुका है। अब इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी मराठी भाषा के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की है और ये मुलाकात बेहद सीक्रेट तरीके से की गई है। सामने आया कि अमित ठाकरे ने अपनी कुछ मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। मुख्यमंत्री को एक लिखित पत्र में ये मांगे दी गई है और खुद अमित ठाकरे ये मांग लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। हालांकि किसी को ये खबर नहीं थी, किसी को भनक नहीं लगने दी कि अमित ठाकरे सीएम फडणवीस से मिलने जा रहे हैं। मीडिया को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया और अचानक से अमित ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुँच गए। अब अमित ठाकरे पहुँचे तो उस पत्र में उनकी क्या मांग है आपको ये भी बता देते हैं। तो अमित ठाकरे ने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें मांग की है कि महाराष्ट्र के सभी स्कूल और कॉलेज के नाम मराठी भाषा में मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से लिखे जाएं। यानी कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उन सभी के नाम मराठी भाषा में हो और उनके मेन गेट पर मराठी भाषा में उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हो। अमित ठाकरे ने यहाँ पर न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की बल्कि स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे और उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल समेत कई अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग उन तक पहुंचाई और कहा कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले। ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकार मराठी भाषा को लेकर ठोस कदम उठाए ताकि मुंबई, महाराष्ट्र में सब लोग मराठी बोले, मराठी को बढ़ावा मिले। अमित ठाकरे ने अपने इस पत्र में ये भी मांग की है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के नेम प्लेट पर मराठी में अगर नाम लिखा जाएगा तो उससे न सिर्फ स्टूडेंट्स पर फर्क पड़ेगा बल्कि मराठी भाषा को उसकी पहचान और सम्मान भी मिलेगा। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले राज ठाकरे की मनसे पार्टी कई पत्र लिखकर बैंक में, दुकानों पर और सरकारी संस्थानों पर मराठी भाषा का इस्तेमाल करने का आग्रह कर चुकी है। वहीं मनसे के कई कार्यकर्ता ने लोगों को सिर्फ इसलिए भी पिटाई कर दी कि वे उत्तर भारत से आते हैं और उन्हें मराठी बोलनी नहीं आती। इसके वीडियो भी वायरल हुए थे जो खुद मनसे सैनिकों ने किए थे। वहीं राज ठाकरे ने मराठी भाषा को प्रमोट करने के लिए सरकार के सामने कुछ सजेशंस भी रखे हैं। मंत्री उदय सामंत ने कहा कि राज ठाकरे के पास अच्छे सुझाव है और उन पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि जब बैंक कर्मचारियों वाला वीडियो आया था तो इसके बाद में सीएम फडणवीस के पास शिकायत भी पहुंची थी और इसके बाद सीएम फडणवीस ने पुलिस द्वारा उन लोगों पर सख्त कार्रवाई का भी आदेश दिया था। यानी कि एक तरफ तो मनसे के कार्यकर्ता मराठी भाषा को लेकर किसी को भी पीट रहे हैं, बैंक में घुस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम फडणवीस कानून का भी सहारा ले रहे हैं। अब इसी बीच अमित ठाकरे और सीएम फडणवीस की इस मुलाकात से नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में अब महाराष्ट्र में वही लोग रह सकेंगे जिन्हें मराठी भाषा आती है? क्या उत्तर भारत से गए लोगों के लिए अब महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं बची है? क्या सिर्फ उत्तर भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, बाहर खदेड़ने के लिए ये मराठी भाषा वाला जुमला फेंका गया है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें।
तो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है। एनआईए कोर्ट ने उसे 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। राणा को अमेरिका से स्पेशल विमान में दिल्ली लाया गया और उसके बाद राणा को भारतीय ऑफिसर्स को यूएस मार्शल ने सौंप दिया। इसी बीच अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने प्रत्यर्पण की तस्वीरें भी जारी की और सामने आई तस्वीरों में आतंकी राणा बेड़ियों में जकड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही बेड़ियों में जकड़े हुए तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण के बाद भारत की धरती पर कदम रखा तो महाराष्ट्र की सियासत बुरी तरह गर्म आ गई। जहां एक तरफ देश की जनता में, मुंबई की जनता में खुशी की लहर है और तहव्वुर राणा को लगातार फांसी देने की मांग की जा रही है, वहीं पर विपक्ष की कई पार्टियां आपस में ही तहव्वुर राणा को लेकर भिड़ती हुई नजर आई और इसी में से एक है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी की धूर विरोधी उद्धव की शिवसेना ने भी इस मामले में सरकार के फैसले का स्वागत किया है। यहाँ पर केंद्र सरकार के इस फैसले का पूरे दिल से स्वागत किया है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने तहव्वुर राणा के मामले को बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया है और इसी को लेकर उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस में बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठ रही है। दोनों ही पार्टियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ये दोनों पार्टियां गठबंधन में है, लेकिन फिर भी तहव्वुर राणा के मामले में दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। जहां उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो वही कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। उद्धव की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले को बहुत उचित करार दिया। साथ ही साथ कहा कि तहव्वुर राणा को मुंबई के चौराहे पर फांसी दी जाए क्योंकि वो पूरे मुंबई का गुनहगार है, पूरे देश का गुनहगार है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना बयान जारी किया। साथ ही उन्होंने तहव्वुर राणा पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को जमकर लताड़ भी लगाई। उद्धव ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उसका प्रत्यर्पण स्वागत योग्य है और कन्हैया कुमार का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण देश के लिए उपलब्धि है। जिन लोगों ने भी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण कराया है वो फैसला और वो कदम बिल्कुल सराहनीय है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि राणा को मौत की सजा मिलनी चाहिए, मुंबई के चौराहे पर उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि राणा के बाद डेविड कॉलमैन को भी भारत सरकार प्रत्यर्पण कराएगी। 6 अमेरिकन सिटीजन उस अटैक में मारे गए थे। अमेरिका को भी चाहिए कि डेविड का भी प्रत्यर्पण कराया जाए। साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कन्हैया कुमार को अपना बयान वापस लेना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होकर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकती। पूरे देश का गुनहगार तहव्वुर राणा है, लेकिन कांग्रेस इस तरह इसे सिर्फ साजिश बताकर मुंह नहीं मोड़ सकती। तो कुल मिलाकर तहव्वुर राणा के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। जहां पर प्रियंका चतुर्वेदी फैसले का स्वागत कर रही है, जहां पर उद्धव की पार्टी बीजेपी के इस फैसले का स्वागत कर रही है, तहव्वुर राणा को फांसी की डिमांड कर रही है। वहीं पर कांग्रेस के कन्हैया कुमार इसे बीजेपी की साजिश कह रहे हैं और लोगों का मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए फायदेमंद होगा? क्या भारत सरकार उससे वाकई में 26/11 का बदला ले पाएगी? क्या वाकई में प्रियंका चतुर्वेदी की मांग पूरी हो पाएगी? क्या उसे चौराहे पर फांसी दे पाएगी भारत सरकार? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कन्हैया कुमार के इस बयान पर भी अपनी राय जरूर दें।